हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मैं चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों को पता लग गया है, सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आज से आप सभी के एडमिशन भी शुरू करवा दिए गए हैं। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आज से थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन आप सभी के शुरू हो गए हैं। जितने भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं सभी को उसके पहले ही आप सभी के एडमिशन शुरू हो चुके थे थर्ड सेमेस्टर के। बट जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, इसलिए एडमिशन भी शुरू नहीं करवाए गए थे। अब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और एडमिशन भी अब शुरू करवा दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से चॉइस करने, आप सभी को ईजी सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और किस तरह से फॉर्म फिल करना है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे सीधे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और बारकोड नंबर डालना होगा और लॉगिन करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करना, वहाँ पे लिंक आया है कि नहीं आया है। फिर उसके बाद एडमिशन फॉर्म ओपन करना आप लोग, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं सीधा एडमिशन फॉर्म ओपन कर देते हैं और बोलते हैं सर मेरा एडमिशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। पहले आप लोग अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड देखें, वहाँ पर लिंक आया है या नहीं आया है। अगर लिंक आया है तभी वो एडमिशन फॉर्म डायरेक्ट ओपन होगा। अगर लिंक नहीं आया है तो आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन नहीं होगा। तो पहले आप लोगों को स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लिंक देखना है, एडमिशन फॉर्म का लिंक आया है या नहीं आया है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम आपके दिसंबर में, सारी हेल्प आप सबकी की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी सारी हेल्प आप सबकी की जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपकी पूरी हेल्प मेरी तरफ से होने वाली है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे और आप सबकी हेल्प होगी इसमें, ठीक है। ये आपका ही चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हेल्प है मेरी तरफ से सारी हेल्प आप सबकी की जाएगी। तो अब स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपना रोल नंबर और बार कोड नंबर डाल देंगे, लॉगिन कर देंगे। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो दिखा देता हूँ किस तरह का स्टूडेंट डैशबोर्ड आएगा और लिंक कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का स्टूडेंट डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फिफ्थ सेमेस्टर। अब दोस्तों यहाँ पे ये टेक्निकल इशू है, यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये लिंक आ गया है तो समझ लो जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अगर ये लिंक नहीं आया है तो आपका एडमिशन फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आप लोग ये चेक कर लेना लिंक आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह का लिंक आया होगा। अब एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से रोल नंबर और बार कोड नंबर फिल करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम रोल नंबर लिखेंगे, टाइप करेंगे तो यहाँ पे सीधे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। आपको इस तरह से रोल नंबर नहीं लिखना है। एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ किस तरह से आपको रोल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको रोल नंबर फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 21-2- इस तरह से आपको रोल नंबर फिल करना होगा, ठीक है। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं एडमिशन फॉर्म जो भी फिल कर रहा है इस तरह से रोल नंबर आप लोग लिख देना और यहाँ पे बारकोड नंबर डाल देना और फिर आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है क्लिक हेयर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन वाले पे हम क्लिक कर देंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग ये देख लो कि इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई हैं नीचे। यहाँ पे देख लीजिए ये इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई हैं कि अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल है तो उसको 400 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। आपकी 3875 रुपये फ़ीस होगी और उसमें 400 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो किसी एक सब्जेक्ट में तो एक सब्जेक्ट की 400 रुपये है, अगर दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो 800 रुपये आपको देने होंगे। 3875 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की, दोनों सेमेस्टर की 3875 रुपये फ़ीस रहेगी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई फ़ेल या ईआर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट ऐड कर लेना, तो उसकी फ़ीस 400 रुपये लगेगी पर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट की 800। और इसी तरह से अगर सेकंड सेमेस्टर में कोई बच्चा फेल है किसी सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी भी फ़ीस पे कर देनी है। तो वो एग्ज़ाम आपका सेकंड सेमेस्टर वाला नेक्स्ट ईयर करवाया जाएगा और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम है वो आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ करवाया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत रह जाता है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत या डाउट है आप सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डाउट है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं फिर देख नहीं पाता हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, वहाँ पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप सभी को रिप्लाई
कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल लिखी हुई आएंगी और नीचे सब्जेक्ट लिखे हुए आ जाएंगे। तो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का आपका जो इंटरफेस है ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। जो आपका फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। ऊपर आपकी डिटेल लिखी हुई होंगी। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट वो सॉरी कोर्स कौन सा है, ये सारी डिटेल आपकी ऊपर लिखी हुई होंगी। और नीचे आपको ये सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे, 3rd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में, इजी सब्जेक्ट क्या रहेंगे आपके, तो वो आप सभी को मैं एक बार बता देता हूँ। और यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं 1st सेमेस्टर के और 2nd सेमेस्टर के। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल है तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे P लिखा हुआ है तो समझ लो आप लोग पास हो। अगर F लिखा हुआ है, यहाँ पे F लिखा हुआ है तो आप लोग फेल हो उस सब्जेक्ट में, तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना अगर आपका F लिखा हुआ है। ठीक है, अगर F लिखा हुआ है, अगर P लिखा है तो मत करना, आप लोग इसमें पास हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा जो 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं गया था, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, तब तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर पास हो, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, फिर से पेपर देना चाहते हो, तो आप लोग इस पर सेलेक्ट कर लेना। जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा करवा लिया जाएगा 1st सेमेस्टर का। ठीक है, अगर पास हो गए हो, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो आप लोग कर लेना, वरना दोस्तों अदरवाइज़ छोड़ देना। अगर 1st सेमेस्टर में फ़ेल हो, F लिखा है, तब तो आपको ज़रूर करना है ये सेलेक्ट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें ऊपर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 3rd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इजी रहेंगे आपके लिए, तो वो मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। तो पहले 3rd सेमेस्टर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा होना चाहिए, लैंग्वेज पेपर में पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा आप सभी का। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट शो के आ रहे हैं, एक है इंग्लिश फ्लुएंसी और दूसरा है इंग्लिश प्रोफेशिएंसी। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो आपने 1st सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने 1st सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश प्रोफेंसी या इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है, जो भी आपने इंग्लिश पढ़ी है वही इंग्लिश आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी आप सभी को। ठीक है, जो इंग्लिश आपने 1st सेमेस्टर में पढ़ी थी, देख लेना कौन सी इंग्लिश पढ़ी है, वही इंग्लिश आपको सेलेक्ट करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप लोग गलत सेलेक्ट कर लोगे तो जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे कि मैंने ये इंग्लिश की थी सेलेक्ट और मेरे पास ये इंग्लिश आ गई है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने 1st सेमेस्टर में पढ़ी थी इंग्लिश, वही इंग्लिश आपको यहाँ पे करनी है सेलेक्ट। ठीक है, चाहे आपने इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी हो 1st सेमेस्टर में और चाहे आपने इंग्लिश प्रोफेंसी पढ़ी हो 1st सेमेस्टर में। ठीक है, तो मैंने 1st सेमेस्टर में इंग्लिश प्रोफेंसी पढ़ी थी तो मैं ये कर लूँगा सब्जेक्ट सेलेक्ट। ये मेरा पहला सब्जेक्ट हो गया जो मैंने 1st सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब मेरे को 2nd सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 2nd पेपर। तो 2nd में क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए वो देख लो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, 2nd पेपर चॉइस करने के काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। इंग्लिश भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन। तो ज़्यादातर जो बच्चे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो एजुकेशन का कर लेते हैं, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, इसे आप बना के भी लिख सकते हो। तो जिस भी बच्चे को 2nd पेपर में चॉइस करना है, एजुकेशन कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे यही सेलेक्ट करते हैं एजुकेशन का। ठीक है, स्किल अनाउंसमेंट में आप लोग एजुकेशन ले सकते हो। अब आपके ऊपर चॉइस है आपको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है। वैसे काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश भी ले लेते हैं। अब इंग्लिश काफ़ी सारे बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते इंग्लिश, तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एजुकेशन ले लो, एजुकेशन बेस्ट है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन ले सकते हो, तो आपके ऊपर ये चॉइस है। वैसे मेरी तरफ से दोस्तों यही आपकी चॉइस रहनी चाहिए, एजुकेशन। ठीक है, आपका ये 2nd पेपर हो गया और मैं ये कर लूँगा सेलेक्ट। तो मैंने ये 2nd पेपर चॉइस कर लिया। अब आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो तो आपके सेम रहेंगे, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री ली है हिस्ट्री रहेगा, अगर पॉलिटिकल साइंस लिए तो पॉलिटिकल साइंस रहेगा। ठीक है, तो आपके 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट पूरे हो गए। तो ये सब्जेक्ट मेरी तरफ से रहने वाले हैं। मैंने एक चीज़ बता दी है कि 1st सेमेस्टर में जो आपने इंग्लिश पढ़ी है वही आपको लैंग्वेज में लेनी है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट देख लेते हैं। 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए। तो MIL में कौन सा पेपर हमें लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए वो देख लो। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हिंदी का ही ऑप्शन आ रहा है सिर्फ।
अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी है तो हिंदी का ही ऑप्शन आएगा MIL में, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश का आएगा। यहाँ पे एक ही चॉइस आपके सामने आ रही है तो हिंदी कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अब हमारा सेकंड पेपर देख लीजिए, सेकंड पेपर में हमें क्या चॉइस करना है। तो सेकंड पेपर में देखिए, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन। तो इसमें भी दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे एजुकेशन या हिस्ट्री चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे हिस्ट्री चॉइस कर लेते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों म्यूज़ियम के बारे में पूछता है कि म्यूज़ियम के बारे में बताइए क्या क्या म्यूज़ियम में होता है, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एजुकेशन और हिस्ट्री, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर सकते हो। मेरी तरफ से दोस्तों एजुकेशन सही है, तो एजुकेशन आप लोग ले लेना, ठीक है। तो मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पता ही है डिसिप्लिन में सेम सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो मेरी तरफ से दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट सही हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे सब्जेक्ट ये लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है कि कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। ये इजी सब्जेक्ट मैंने आप सभी को बता दिए। ये सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे करते हैं सेलेक्ट थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। अब दोस्तों उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है तो यहाँ पे F लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए और यहाँ पे आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा फेल है, यहाँ पे ये टिक कर देना। अगर पास हो तो मत करना। अगर आप लोग चाहते हो इम्प्रूवमेंट देना तभी आप लोग टिक करना, अगर अदरवाइज़ आप लोग मत करना टिक। अगर यहाँ पे P लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोग पास हो, अगर F लिखा है तो आप लोग फेल हो उस सब्जेक्ट में। तो वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अंडरटेकिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। आई हैव रीड अंडरटेकिंग, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग सेव कर देना। फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। किस तरह का ऑप्शन आएगा वो भी मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपके सेमेस्टर लिखे होंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा और ऊपर आपकी डिटेल लिखी हुई होगी। यहाँ पे दोस्तों फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं क्योंकि उन्हीं का ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट पे क्लिक कर देना। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। IDBI वाले से पेमेंट आप लोग कर देना। जो भी बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के, IDBI वाले पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट कर देना। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आएगा, पेटीएम का ऑप्शन आएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं तो दोस्तों ये बोलूँगा कि आप लोग कार्ड से पेमेंट करना। जितने भी बच्चे हैं कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करना। अगर नहीं है कार्ड तब आप लोग देख सकते हो पेटीएम से, गूगल पे से पेमेंट करने की। अगर कार्ड से कर दोगे तो दोस्तों जल्दी आपकी फीस स्लिप देखने को मिल जाती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप कार्ड से करना चाहते हो या पेटीएम करना चाहते हो, तो वो देख लेना। इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएंगे कार्ड के, ठीक है। अगर कोई डाउट या दिक्कत है मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। जो भी दिक्कत डाउट है आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पूरी हेल्प एग्ज़ाम में आप सबकी की जाएगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।